Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management. I am ready here for presenting a lecture on hydraulic engineering. This is my lecture number 14. Today I will take turbulent flow. This is unit number 1 in hydraulic engineering. So guys, I already made a previous lecture about laminar flow. After laminar flow, we have to study about turbulent flow. Okay? Okay, so in my previous lecture we studied till मैंने आपको बताया था स्ट्रोक लॉ तक हमने पढ़ लिया था। स्ट्रोक लॉ क्या होता है और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। उससे पहले हमने पढ़ा था कि लैमिनार फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के कॉजेस क्या है। लैमिनार फ्लो क्या होता है, जिसमें फ्लो एक पर्टिकुलर पैटर्न में हो रहा है और फ्लूइड पार्टिकल एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं। टर्बुलेंट फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें फ्लूइड पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो नहीं करते हैं, एक जिगजैग कंडीशन में फ्लो होता है। और दोनों के बीच में जो फ्लो होता है उसे हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं और इसको हम लोग डिफाइन करने के लिए रेनॉल्ड्स नंबर का यूज कर रहे हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था स्ट्रोक लॉ, ठीक है, कि किसी भी स्फेरिकल बॉडी को अगर आप किसी फ्लूइड में एक पर्टिकुलर जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, डेंसिटी होगी, उसमें अगर आप डालते हैं तो वो उस पर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स की वैल्यू होती है 6 पाई म्यू आर इंटू वी। ओके, ये जो एफ है आपका, ये आपका स्ट्रोक ड्रैग है, म्यू आपकी क्या है, विस्कोसिटी है, आर आपकी उस पार्टिकल की रेडियस है और वी क्या है, जो जिस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द, और इसकी यूनिट्स क्या क्या है ये मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया था। ये आपको ध्यान रखना है स्ट्रोक लॉ के लिए। इसके एप्लीकेशंस अगर हम देखते हैं, देखिए, स्ट्रोक लॉ इज द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर विस्कोमीटर इन विच द फ्लूइड इज स्टेशनरी इन अ vertical glass tube. A sphere of known size and density is allowed to descend through the liquid. If correctly selected, it reaches terminal velocity. टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, which can be measured by the time it takes to pass two mark on the tube. Electronic sensing can be used for the opaque tube, knowing the terminal velocity. A series of steel ball
valve bearing of different diameter are normally used in the classic experiment to improve the accuracy and calculation. The school experiment uses glycerine and golden syrup as the fluid. तो आप स्ट्रोक लॉ के लिए जो फ्लूइड लेते हैं, तो ग्लिसरीन और गोल्डन सिरप का भी आप यूज कर लेते हैं। उसकी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, उसमें आप किसी सर्कुलर स्फेरिकल बॉडी को अगर डाल उसमें डिप करते हैं तो उसकी मैक्सिमम टर्मिनल वेलोसिटी कितनी गेन करता है, तो अलग अलग टाइप के मटेरियल के लिए अलग अलग निकल के आता है। दूसरा इसका एप्लीकेशन ये होगा कि हम सेडिमेंटेशन को एनालिसिस करने के लिए इसको स्टडी करते हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब आप समझते हैं, सपोज किसी टैंक या किसी जार में अगर आपको सेडिमेंट्स का देखना है कि सेडिमेंटेशन कैसे हो रहा है, पार्टिकल कैसे सेटल डाउन हो रहा है, ठीक है, तो आप उसको एनालाइज करने के लिए आपको स्ट्रोक लॉ पता होना चाहिए कि आपका जो, सपोज आप सॉइल के लिए टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो सॉइल जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल सॉरी डिफरेंट डिफरेंट साइज की होती है। आपने एक बड़े से जार में, एक बड़े से कंटेनर में सॉइल को डाल दिया, तो सॉइल पार्टिकल जो फाइन होंगे वो अपर सरफेस पे होंगे और जो कोर्स होंगे वो डाउनवर्ड होंगे। तो सॉरी गाइस, सेडिमेंटेशन को एनालाइज करने के लिए हम लोग स्ट्रोक लॉ को पढ़ते हैं। सेडिमेंटेशन में जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो आपके अपर सरफेस पे होते हैं और जो कोर्स होते हैं वो सेटल्ड हो जाते हैं। इसके अलावा आप स्मॉल पार्टिकल्स या मार्के ऑर्गेनिज्म का सेटल डाउन वाटर में कैसे हो रहा है इसको एनालाइज करने के लिए भी आप स्ट्रोक लॉ को स्टडी करते हैं, ठीक है। मतलब पार्टिकल अपनी मैक्सिमम टर्मिनल वेलोसिटी को उस पर्टिकुलर फ्लूइड में कितनी गेन करेगा, ये हम स्ट्रोक लॉ की हेल्प से देखते हैं। आप सिविल इंजीनियरिंग में भी देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप सॉइल में करेंगे या आप जिसके लिए आप इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये आप फिगर में देखेंगे कि ये आपका स्फेरिकल है, जो फ्लूइड पार्टिकल है, सपोज जो सॉइल पार्टिकल है, अगर ये नीचे किसी फ्लूइड में नीचे आपने मूव कर रहा है तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा Fg, और एफ डी इसका क्या होगा, ड्रैगिंग फोर्स होगा, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये मैक्सिमम कितनी टर्मिनल वेलोसिटी को गेन करता है ये हम इसकी निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रैगिंग फोर्स। व्हाट इज दैट ड्रैगिंग फोर्स, एफ जी, जिसका फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा है 6 पाई न्यू आर इंटू वी। ओके, सो दिस इज द, अब यहाँ पे जो एफ का जो अमाउंट है या जो ड्रैगिंग फोर्स है वो कितना लगेगा, वो इस जिस फ्लूइड में वो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो आप उस तरीके से इसको निकालते हैं, ठीक है। निकालने की कैलकुलेशन अभी नहीं है, अभी हमने बस इसके स्टॉक लो को पढ़ा, ये स्टॉक लो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। इसके बाद आता है विस्कोसिटी। ये तो था कि आपका स्ट्रोक लॉ क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ हमने उसको देखा। इसके बाद आती है आपकी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? Viscosity is the mechanical friction between molecules in motion.
and resistance to deformation because of mutual attraction of molecules. In other words, it is resistance to flow. ये विस्कोसिटी की डेफिनेशन हुई. पानी है, फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड है, उसके दो लेयर्स के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है, उसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है या उस रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो को जिस यूनिट से या जिस फोर्स से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं. आप ऐसे समझे कि फ्लूइड है, जो जैसे सपोज शहद है, हनी है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है. मतलब आप अगर विस्कस फोर्स उसमें ज्यादा है तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा हुई. नॉन विस्कस दुनिया में कोई भी फ्लूइड नहीं होता है. इसका मतलब कोई भी फ्लूइड क्या होता है, आइडियल नहीं होता है. तो विस्कोसिटी सबके लिए हम मेजर करते हैं और वो डिपेंड करती है कि उसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कितना है. तो मेनली अब हमने दो टाइप की विस्कोसिटी को स्टडी किया है. फर्स्ट इज योर डायनेमिक विस्कोसिटी एंड सेकंड इज योर काइनेमेटिक विस्कोसिटी. ओके, आप ये देखिए, डायनेमिक को हम लोग एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं. ठीक है, तो जो डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है, इज द टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू मूव वन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद रिस्पेक्ट टू अनदर हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ यूनिट वेलोसिटी. ओके, when maintained a unit distance apart by the fluid. ये समझ में आया आपको? टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू मूव वन हॉरिजॉन्टल प्लेन या एक लेयर को विद रिस्पेक्ट टू अदर एट अ यूनिट वेलोसिटी व्हेन मेंटेन अ यूनिट डिस्टेंस अपार्ट बाय द फ्लूइड. ये आपकी यूनिट डिस्टेंस है. ये टेंजेंशियल फोर्स जो दो लेयर्स के बीच में मूवमेंट को रोकने के लिए यूज हो रहा है, या शेयरिंग रेजिस्टेंस जो है, जो जनरेट कर रहा है, वो आपका विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी कहते हैं इसको. ठीक है, या shear stress to required to move one plane in to other, that is your dynamic viscosity. अब what is your kinematic viscosity? is the ratio of dynamic to the density. ये आपको ध्यान रखना है. is the ratio of dynamic viscosity to the density. इसके बाद हम विस्कोसिटी को मेजर कैसे करते हैं, तो इसके कुछ तरीके हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं, वो आपको नोट करना है. ways to measure viscosity. इसके लिए एक आता है कैपिलरी विस्कोमीटर. ठीक है, the earliest method for measuring viscosity were based on using capillary tubes and measuring the time it took for a volume of liquid to pass through the length of the tube. एक तरीका होता है कि उस पर्टिकुलर ट्यूब में एक पर्टिकुलर टाइम में कितना वाटर पास हुआ, उस हिसाब से आप उसकी विस्कोसिटी को देखते हैं. अब उस ट्यूब में अगर वाटर का अमाउंट का लेवल डाउन है या वाटर के अमाउंट का लेवल ज्यादा है, उस हिसाब से हम उसकी विस्कोसिटी को एस्टिमेट करते हैं. दैट इज नॉट एन एग्जैक्ट method for calculating the viscosity of the fluid, but we can estimate the viscosity. Okay, so capillary viscometer is also used. दूसरा है जैन कप. Okay, this is similar method, and here we use a container with a handle, and in that a small hole is present at the bottom. ठीक है, the time it takes to empty the cup through the hole is collected to viscosity. अब उसमें आपने फ्लूइड भर दिया और उस कप के थ्रू पानी उस होल के थ्रू निकल रहा है, तो मतलब फ्लूइड निकल रहा है, फ्लूइड है तो वो मूव करेगा. तो वो एक पर्टिकुलर टाइम में कितना एम्प्टी हो रहा है, उससे हम उसकी विस्कोसिटी को एनालाइज करते हैं. क्योंकि आप ऐसे समझिए ना, आपने हनी लिया और आपने पानी लिया, तो हनी निकलेगा क्योंकि वो डेंस ज्यादा होता है, टाइम ज्यादा लगेगा, और पानी आपका फ्लो जल्दी करेगा क्योंकि उसकी विस्कोसिटी क्या है, कम है, और हनी की विस्कोसिटी क्या है, ज्यादा है. तो इस तरीके से हम इसका
एनालाइज करते हैं कि इसकी विस्कोसिटी कैसी हो। ठीक है, तो दीज आर सम मेथड्स। एक होता है फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। Falling sphere viscometer. Another technique is the falling sphere viscometer, in which a sphere of known density is dropped into the fluid same and time it takes for the sphere to fall a specified point is recorded. This method has been used on ships to monitor the quality of the fuel going into the ship's engines. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि स्फेरिकल बॉडी को अगर आप किसी फ्लूइड में छोड़ेंगे तो उस पर एक क्या लगेगा, आपका एक फोर्स लगता है, जैसे ड्रैग फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो किसी नोन स्फेयर को जिसका कि हमें क्या पता हो, डेंसिटी पता है, एक फ्लूइड में हमने उसको ड्रॉप किया स्पेसिफाइड पॉइंट से, और एक स्पेसिफाइड पॉइंट तक उसको रीच करने तक का हम टाइम रिकॉर्ड करते हैं। तो वो उस टाइम तक कितने समय में रिकॉर्ड हो रहा है ये हम देखते हैं। दिस मेथड इज यूज ऑन द शिप्स टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। ठीक है, तो ये भी आपका एक तरीका होता है विस्कोसिटी को एनालाइज करने का। इसके बाद होता है वाइब्रेटिंग विस्कोमीटर एंड रोटेशनल विस्कोमीटर। वाइब्रेट vibrational viscometer measure the damping of an oscillation electromechanical sensometer immersed in the fluid. ठीक है, इसमें एक मैग्नेटिक सेंसोमीटर को आप उस फ्लूइड में ऑसिलेट कराते हैं, उसकी डैम्पिंग को आप नोट करते हैं जिसकी आपको विस्कोसिटी को फाइंड करनी है। ठीक है, दिस टेक्निक्स इज ऑफन यूज्ड टू प्रोसेस गिव द कंटिन्यू रीडिंग इन द प्रोडक्ट स्ट्रीम। आप किसी भी टाइप की फ्लूइड की एप्लीकेशंस को इससे एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद आता है रोटेशनल विस्कोमीटर मेजर द टॉर्क रिक्वायर्ड टू टर्न एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड as a function of that fluid viscosity. This method is frequently used in the quality control and in the production of laboratories. So these are some methods for the calculation of viscosity. तो आप इनके नाम लिख लीजिए, नाम बहुत ही important है। ठीक है, तो गाइज ये स्टोक्स लॉ था और विस्कोसिटी के बारे में इंट्रोडक्शन था। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। ठीक है, तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेनॉल्ड्स नंबर विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आप यहाँ पे विस्कोसिटी की डेफिनेशन लिख सकते हैं, द रिचनेस और थिकनेस ऑफ नॉलेज और इसको मत लिखिए आप। वेलोसिटी क्या, द स्पीड विद नॉलेज मूव्स थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको आप छोड़ दीजिए अभी। इसमें आप टर्बुलेंट एंड लेमिनार फ्लो के बारे में देख लीजिए, मैंने आपको जो ऑलरेडी लिखा रखी है सारी। लेमिनार फ्लो इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ फ्लो in which the fluid particle moves along well defined path or streamlines, and all the streamlines are straight and parallel. This type of flow is known as laminar flow. Turbulent flow is defined as the type of flow in which fluid particles move in a zigzag way. The fluid particle crosses the path of each other is known as the turbulent flow. zigzag condition में आपका फ्लो हो रहा है तो आपका zigzag flow होता है। ठीक है,
इसके बाद ट्रांजिशन फ्लो मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जर्व अ फ्लो इन विच वी कैन सी बोथ लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो टुगेदर, दिस फ्लो इज कॉल्ड ट्रांजिशन फ्लो. And the laminar flow changes to turbulent flow when velocity is increased. Okay, सीधी सी बात है, एक फ्लो एक पैटर्न में हो रहा है और वो टर्बुलेंट कब हो जाएगा, जबकि वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या फिर आप जिस डायमीटर के पाइप से आप फ्लो करा रहे हो उसका डायमीटर आप चेंज कर दें, डायमीटर को आप इंक्रीज कर दें. इसके अलावा विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड अगर डिक्रीज हो जाए, तो ये पॉइंट्स पे आपको पता होने चाहिए. ठीक है. Renault first demonstrated that transition from laminar to turbulent depend not only on the mean velocity but on the quantity. Rho Vd by mu is called Renault number. ये आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको कई बार इसको बताया. Rho Vd by mu. इसके बाद आप रेनॉल्ड नंबर के बारे में भी लिख सकते हैं, ये हमेशा आता है एग्जाम में. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड एंड द विस्कस फोर्स ऑफ द फ्लूइड. ठीक है. द एक्सप्रेशन फॉर द रेनॉल्ड नंबर इज ऑब्टेन्ड एज, ये इसका डेरिवेशन है छोटा सा. इनर्शियल फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड. मास क्या होता है, रो इनटू वॉल्यूम. एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम. तो ये क्या हो गया, रो ए वी. क्या विस्कस फोर्स क्या होता है, शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया, मतलब टाउ इनटू ए. तो आपका रेनॉल्ड नंबर क्या हो गया, यहाँ से ये रो वी डी बाई म्यू आपका फॉर्मूला निकल के आता है, ये आपका आर ई. ठीक है, ये आप पूरा नोट करेंगे यहाँ तक. डेल यू बाई डेल आर ई के मैंने ये रेशियो निकाल दिया है. तो ये रो बी एल वाई म्यू, म्यू इज द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड. ये सबकी यूनिट लिखी हुई है, आप सबकी यूनिट भी लिख लीजिए. Rho is the density of the water, v is the velocity of fluid particle, L is the length, and mu is the viscosity. ठीक है. रो की यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब. वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड. एल मीटर. और ये क्या होती है आपकी, तो आपने रेनॉल्ड नंबर तक इसको स्टडी कर लिया. Okay guys, so with this I just stop this lecture and I will continue more things in my next video. I will start from Renault experiment in my next lecture. So thank you.